हमारे लिए जायदादें जो है ना मेरे भाई एक छोटा फैक्टर है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितने ज़्यादा नौजवानों ने मुझसे रब्ता किया और उनका कहने का मकसद ये था कि भाई हमें रास्ता बताओ कि हम किस तरह वहाँ जाके जिहाद करें, अमली तौर पे जिहाद करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान यूथ के प्रेसिडेंट जनाब कामरान सईद उस्मानी साहब मौजूद हैं। इनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुई, जिसके अंदर इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अगर जिहाद का ऐलान करती है हुकूमत पाकिस्तान तो हम अपनी जायदादें बेचने के लिए तैयार हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े होने के लिए हम रेडी हैं। तो कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जज्बात जानते हैं कि जो इशू चल रहा है ये उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और क्या जज्बा रखते हैं इस चीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आपने उन वीडियोज़ में बोला है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है तो हम अपनी जायदादें बेचने के लिए तैयार हैं। क्या सोच के आपने ये बात की है? आप मुझे अक्सर जितने लोगों ने भी पूछा है इस बारे में, मैंने उनसे आगे से यही सवाल किया कि जो मेरे सेंटिमेंट्स हैं क्या आपके अपने वो सेंटिमेंट्स नहीं हैं। एक हकीकत है ना, इस टाइम पे मेरे आपके या जो भी एक मुसलमान नौजवान है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, उन सब के यही जज्बात हैं इस वक्त पे। ठीक है, हमारे लिए जायदादें जो है ना मेरे भाई एक छोटा फैक्टर है। जब लास्ट मेरी ये वीडियो वायरल हुई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितने ज़्यादा नौजवानों ने मुझसे रब्ता किया और उनका कहने का मकसद ये था कि भाई हमें रास्ता बताओ कि हम किस तरह वहाँ जाके जिहाद करें, अमली तौर पे जिहाद करें। तो जायदादें या आपकी चीज़ें वगैरह ये बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारे मुसलमानों का जज्बा इस टाइम पे ये है कि यार हमें किसी तरह मौका मिले जाके हम वहाँ अमली तौर पे जाके जिहाद कर सकें। मेरे स्टेटमेंट का बेसिकली ये मकसद अभी भी है और मेरे बेसिक स्टेटमेंट का मतलब यही था। तो क्या रिस्पांस क्या आया? आप जैसे अपने ऑफ कैमरा हमसे बात की कि बहुत से नौजवानों ने आपके साथ रब्ता किया, वो नौजवानों ने क्या रब्ता किया, क्या कह रहे हैं वो आपसे? स्ट्रेट वे एक बात थी कि यार जो भी है हमें सिर्फ आप या तो पहुंचा दें या हमें कोई तरीका बता दें जिसमें हम फ़लस्तीन जाके इजरायली फोर्सेस के ख़िलाफ़ बाअमल जिहाद कर सकें। ठीक है, स्ट्रेट अवे हर नौजवान का, आपका, मेरा, हर एक का जज्बा एग्जैक्टली यही है। इस वक्त पे जो मौजूदा सूरत हाल है, हर पाकिस्तानी का जज्बा यही है। क्या आपको लगता है कि हमारी जायदादें बेचने से, वहाँ जाने से कोई मसाइल हल हो सकते हैं जब तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ना लेके जाएगी? देखें, इंटरनेशनली तो पाकिस्तान से बड़े बड़े भी क्या कहते हैं इस्लामी ममालिक बैठे हुए हैं, अरब हैं, इजराइल के इर्द गिर्द देखें सारा गल्फ़ ही है ना, सारा अरब भी है। कई बार मसले मसाइल हुए, किसी ने क्या पेशरफ्त की। ठीक है, ये सिर्फ किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ठीक है ना, ये किसी एक स्पेसिफिक मुल्क का मसला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनु नज़ीब, ठीक है, एक यहूदी कबीला था जिसमें यहूदियों ने एक मुसलमान ख़ातून के साथ ज़रा बदतमीज़ी कर दी थी। हुआ इस तरह था कि ख़ातून गुज़र रही थी, वो ज़रा गली किनारे बैठ गई, तो यहूदी ने मजाक में क्या किया, उनके अबाया का जो कपड़ा निकला हुआ था उसमें कील ठोक दिया। अच्छा। और जब वो ख़ातून खड़ी हुई तो उनके सर से नकाब उतर गया। ये ख़बर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो उन्होंने कोई सफ़ीर नहीं बुलाया, उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, पूरे तमाम सहाबा को लेके, तमाम फ़ौज लेके उनसे जंग करने के लिए चले गए थे। ये एक मयार है गैरत का। ठीक है, बात यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ गैरत की आ जाती है। इतने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, कुछ भी नहीं कर रहा। इनसे ज़्यादा गैरतमंद तो वो नहीं है इजराइल का बच्चा जिसके हाथ में पत्थर है और वो अपने सामने देखता है कि लेटेस्ट वेपन लेके सारी कैवलरी खड़ी है और वो जनाब बग़ैर लिहाज किए पत्थर मार मार के उनको पीछे कर रहा है। अगर हम बयानात की हद तक जाएँ तो बयानात तैयब उर्दगान ने भी दिए हैं। अभी OIC का इजलास भी हुआ जिसको लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप इस जो तैयब उर्दगान का बयान है, इमरान खान साहब का बयान है, OIC का इजलास हुआ है, इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? वाकई ही आपको कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ी पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि OIC और तैयब उर्दगान और इमरान खान क्या वाकई इस मसले में सीरियस हैं? देखिए मेरे भाई, ये मसला बयानात से हल होने वाला है ही नहीं। ठीक है ना, बयानात से ये मसला किसी सूरत हल नहीं हो सकता। 1968 टू 1969 में जब अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हुई तो उस टाइम की जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है ना, वो अपनी बुक में लिखती है कि जब हम पहला रॉकेट फायर करने लगे थे ना, क्या कहते हैं, ये वेस्ट बैंक में इजराइल की वो फ़लस्तीन की तरफ, गज़ा की तरफ, तो हमारे दिमाग में ये था कि यार सुबह जब बाकी मुसलमान दुनिया को पता चलेगा कि क्या कहते हैं हम लोगों ने इनको ब्लडशेड स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो हम लोगों को जड़ से उखाड़ देंगे। हुआ इस तरह के जब अगले दिन सो के उठे तो देयर वाज नो रेजिस्टेंस। उसने बोला ये इन मुसलमानों की गैरत छोड़ो, ये तो इंसानियत से भी चले गए हैं। बात अब सिर्फ क्या कहते हैं
आप कहते हैं ना कि बयानात की हद तक नहीं होनी चाहिए। आपने एक क्राइटेरिया दिमाग में सेट कर लिया कि जनाब खुदा ना खास्ता कल को ये बात जो है पाकिस्तान पे भी आ सकती है, तुर्की पे भी भी आ सकती है। आप इस चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब ये कि उधर हो रहा है, कल को हमारे पे ना आ जाए तो अभी उन्हें डिफेंड करो। भाई किस टाइम आपने फिर अपनी गैरत को उठाना है? गैरत का आपने कौन सा दिमाग में एक टाइम सोचा हुआ है कि जनाब वो स्पेसिफिक टाइम आएगा तो फिर हम लोगों ने गैरत खानी है, तो क्या कहते हैं उससे पहले अगर कुछ होता है तो उसका थोड़ा बहुत बयान दे सकते हो तो ख़त्म कर लो। इस तरह नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक टाइम है। आपके घर में कोई घुस जाता है ना, आपके क्या कहते हैं वालिद के साथ बदतमीज़ी करता है, आपके वालिद को घसीटता है, वालदा को घसीटता है, आपकी बहनों को घसीटता है, उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि यार इससे कोई बेहतर मौका आएगा ना, या ये कल को मेरे पे ना आ जाए तो मुझे अभी इस पर थोड़ा रिएक्ट करना चाहिए। ये गैरत की बात है। अच्छा, मलाला यूसुफजई जो कि इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी अलमदार समझी जाती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है उनके पर, लेकिन यूरोपीय ममालिक में उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। उनकी कुछ दिन पहले ट्वीट सामने आती है जिसके अंदर उन्होंने बड़े ज़ूम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और पैलेस्टाइन के उसके फ़लस्तीन के बजाय उन्होंने चिल्ड्रंस और कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ किए ज़ूम अल्फाज में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ किस बात पे मिला है? अपने मुल्क को जलील करने पे कि जी आपके मुल्क में ये होता है, वो होता है, ख़वातीन के साथ ये हो रहा है, आपके मुल्क की बच्चियों के साथ ये हो रहा है। मलाला के अलावा हमारी जो, जिसे आपने कहा ना इसे ज़बरदस्ती कौम की बेटी बनाया गया है, तो कौम की बेटियां तो हमारी वो हैं जो इंटरनेशनली जाके मुल्क के लिए कुछ कर रही हैं, या फिर कौम की बेटियां हमारी वो हैं जो क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े ख़ानदानों को अकेले पाल रही हैं, या कौम की बेटी हमारी वो है जिसका शोहर मर गया है या उसके कोई 100 और मसले हैं, वो अपने बच्चों को बाहयात तरीके से पाल रही है। पहली बात तो ये कौम की बेटी हमारी वो है। दूसरा, मलाला यूसुफजई को तो हम तो मानते ही नहीं है कि जनाब वो किसी किस्म के, हमें उससे उसके स्टेटमेंट से फ़र्क क्यों पड़ता है? पहले आप मुझे ये बताएं ना कि उसके स्टेटमेंट से हमें आखिर क्यों फ़र्क पड़ता है? उसके स्टेटमेंट से फ़र्क हमें इस तरह पड़ता है कि यूरोप में अगर देखें, अमेरिका देखें, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स के ऊपर उसके स्टेटमेंट देखी जाती है। देखें, यूरोप और अमेरिका की तो आप बात ही ना करें ना। यूरोप, अमेरिका ने क्या स्ट्रेट अवे क्या कहते हैं इसराइल की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया? उनके क्या कहते हैं जो तर्जुमान थे उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा नहीं कि जो फ़लस्तीनियन बच्चों पे जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। स्ट्रेट अवे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें उसने कहा कि जी मैं इस पर बात नहीं कर सकता। बात यह है कि मलाला यूसुफजई उनकी हीरो है ना, जिनकी वो बच्ची है उन्हीं की हीरो है। हमें क्यों फ़र्क पड़ता है? अगर मुसलमान थी तो एक फ़लस्तीन का लफ्ज़ अपने ट्वीट के अंदर नहीं ऐड कर सकती थी? चिल्ड्रन डाइड आप ऐसे कर रहे हैं, खुद मर गए क्या? आपके सामने चीज़ें हैं सारी के कौन मार रहा है, क्या हो रहा है। आप अगर ज़रा सा भी अपने दिल के अंदर ईमान का ज़रा सा भी ज़र्रा रखते हैं तो आप एटलीस्ट इसको कंडेम तो करें प्रॉपरली। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपकी पीछे क्या रह गया? फिर तो आपसे बेहतर वो मियाँ खलीफा है ना, जिसने एटलीस्ट इसको कंडेम तो कर दिया प्रॉपर पूरे तरीके से। जी, तो कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी बात सुनी। ये एक मुसलमान के तौर पे, एक नौजवान के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत वक्त हमें इजाज़त देती है तो हम अपने सारा माल जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्मत मुसलमान को इस वक्त जागना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।